हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज हम पढ़ने वाले सर्वेइंग के दूसरा चैप्टर लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। तो लीनियर मेजरमेंट्स क्या होते हैं सर्वेइंग के अंदर। तो सर्वेइंग में हम चेन सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। चेन सर्वेइंग के अंदर हम टेप और ऑफसेट्स का सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है इक्विपमेंट का जो यूज़ करते हैं, मेजरिंग चेन और टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज़ क्या इम्प्रूव हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, टेक्निक है। तो सब कुछ क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया सर्विंग के अंदर। ठीक है, और जो प्राइस है वो इक्विपमेंट से कम हो गई है। ठीक है, और जो पहले से हम यूज़ करते थे वो रिप्लेस हो गए हैं मोर एक्यूरेट स्टील बैंड से। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कहाँ का यूज़ होता है ये। तो सबसे पहले हार्ड डिटेल्स सच एज बिल्डिंग रोड्स और वॉल्स में यूज़ होता है। सॉफ्ट डिटेल्स की बात करें तो वेजिटेशन में, ट्रीज में, रिवर्स में। ओवरहेड डिटेल्स की बात करें तो पावर ऑफ टेलीफोन लाइन्स में। अंडरग्राउंड डिटेल्स की बात करें तो वाटर मेन्स और सीवर्स में। प्रोसीजर क्या है चेन सर्वेइंग का। तो चेन सर्वेइंग में मेजर करते हैं लेंथ ऑफ अ सीरीज में किसके स्ट्रेट लाइंस किसके साथ, टेप और चेन की मदद से हम लोकेट करते हैं डिटेल्स ऑन द ग्राउंड रिलेटिव ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल बना हुआ है ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ए से जो बी लाइन जा रही है इसे हम बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। ठीक है, और इसके डेप्थ में जाते हैं तो हमें दिख रहा है कुछ डेफिनेशन दिख रही है सर्वेइंग के अंदर। मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मेन स्टेशन और टाई स्टेशन कहाँ दिया हुआ है, तो ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है यही है, इसके अंदर ये सब कुछ। तो जो आपको ये दिख रहा है ए बी सी डी, ये सब हमारे हैं स्टेशंस। इसे हम स्टेशन बोलते हैं, ए बी सी डी स्टेशंस हैं। अब जैसे कि मतलब सी और बी है, ये सी बी क्या सर्वे लाइन्स हैं। ठीक है, ये स्टेशंस हो गए बी और सी, और बी से जो सी जा रहा है, बी से सी वो क्या है, सर्वे लाइन्स। ठीक है, और ये जो जा रहा है सी से के, ये हमारे क्या है, टाई टाई स्टेशंस हैं। ये मेन सर्वे लाइन्स होगी, टाई स्टेशन, बेस लाइन और चेक लाइन। तो इसे हम चेक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस लाइन जो है ए बी इस बेस लाइन है। जब देख रहे हैं ये ए और ये बी, ये क्या है, बेस लाइन है जो बिल्कुल मिड से जा रहा है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जो बी पॉइंट क्या है और ए पॉइंट और सी पॉइंट जो डी पॉइंट है क्या है, स्टेशन हो गए। और बी से सी जा रहा है वो क्या है, सर्वे लाइन्स हो गए। और ए और बी जो जा रहा है इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस लाइन। ठीक है, आप चेक लाइन की बात करते हैं तो चेक लाइन है यहाँ पर सी के एंड डी जे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के और डी और जे। ठीक है, ये हमारी क्या है, चेक लाइन। अब ऑफसेट क्या है, तो ऑफसेट क्या है, डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट्स जो सर्वे लाइन्स पे जा रही है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है, तो इन सर्वे लाइन अटेम्प्ट करते शुड बी मेड सेलेक्ट मेन सर्वे लाइन स्टेशन को दे फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको बता रखा है कि जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये देख रहे हैं सी ई एफ, ये दिख रहा है, ये पूरा वेल कंडीशन ट्रायंगल है। ठीक है, इसे हम वेल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे कि ये पूरा दिया हुआ है बी ए बी सी, ये क्या है, वेरी वेल कंडीशन ट्रायंगल है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना बहुत ज़रूरी है सर्वे के अंदर। ठीक है, हम ट्रायंगल्स का यूज़ करके हम सर्वे करते हैं चेन सर्वेइंग के अंदर। अब इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं, चेन सर्वे में यूज़ होते हैं। सर्वेइंग चेन यूज़ होता है। ठीक है, ये है पूरा चेन है। इस चेन के कुछ पार्ट्स लिखे हैं, जैसे ग्रूव है, हैंडल है, आई बोल्ट है, रिंग है, लिंक, ओवल रिंग्स, सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये 4 mm डाई के होते हैं सर्कुलर रिंग्स। लेंथ इसकी ईयरिंग यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेन की बात करें तो रिवेन्यू चेन होती है जो 33 फीट लॉन्ग होती है, जो 16 लिंक्स होते हैं। ठीक है, घंटर चेन 66 फीट लॉन्ग होती है जो 100 लिंक्स की होती है। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट लॉन्ग 100 लिंक्स। मैट्रिक चेन 30 मीटर 150 लिंक्स। ठीक है, 1 माइल के अंदर 80 घंटर चेन्स होते हैं, एक एकड़ में 10 घंटर चेन। और सुटेबिलिटी ऑफ चेन, तो इट कैन बी रीड इजिली, आसानी से हम पढ़ सकते हैं और रफ यूज़ कर सकते हैं आसानी से।
ठीक है, और इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं फील्ड में। अनसुटेबिलिटी, कहाँ हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, ठीक है, हैवियर होता है, इट सैग्स कंसिडरेबली व्हेन सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है, सैग्स भी हो जाता है, और इट्स सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेंथ लिंक्स गेट अल्टर शॉर्टिंग, कहीं छोटा बड़ा हो जाता है लेंथ उसकी, तो हम यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। और द ओवरऑल लेंथ स्टेन की शुड बी लिमिट गिवन बिलो, यहाँ पे देख सकते हैं 20 मीटर लिखा हुआ है, 5 mm फॉर 20 मीटर चेन, ठीक है। अब हम टेप्स की बात करते हैं। टेप्स क्या है? द टेप्स आर अवेलेबल इन वैरायटी मटेरियल, लेंथ और वेट के वैरायटी में उपलब्ध होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स की बात करें तो पहला है क्लॉथ, जिसे हम लिनन टेप भी बोल सकते हैं। तो दिस इज क्लोजली वोवन लेवन होती है, जो सिंथेटिक मटेरियल की होती है, जो वार्निश होती है, रेजिस्ट करती है मॉइस्चर को, नमी को रेजिस्ट करती है, जो अवेलेबल है 10 से 30 मीटर के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसकी वेट 12 से 15 mm होती है, ठीक है। हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है क्लॉथ टेप के या लेलन टेप के। तो इट इज़ अफेक्टेड बाय मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकती है और गेट श्रिंक हो सकती है, ठीक है, साइज में छोटा बड़ा हो सकती है। तो इट लेट्स गेट चेंज बाय स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच के बाद छोटा बड़ा हो सकती है, ठीक है। इट इज़ लाइकली ट्विस्टेड, ट्विस्ट हो जाता है मतलब टूट सकता है, और रिमेन स्टेट इन स्ट्रॉन्ग वेट्स, डज नॉट रिमेन, सीधी भी नहीं होगी, ठीक है। मेटलिक टेप की बात करते हैं। तो मेटलिक टेप, दिस इज अ लेलन टेप कहते हैं इसे, ब्रास का बना होता है, वो कॉपर का होता है, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, जो रिड्यूस बाय स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। दिस वायर्स आर नॉट विजिबल, इसके वायर्स हमें दिखते नहीं है बिकॉज क्या है, वर्निश होती है इसीलिए, और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 30 मीटर होती है मेटेलिक टेप की, ठीक है। और इट इज़ एक्यूरेट मेजर, ये एक्यूरेट मेजर करती है, कि एक्यूरेट मेजर डिवाइस है जो यूज़ किया जाता है मेजरिंग ऑफ ऑफसेट। इट इज़ क्या, रेसफोर्स होते हैं ब्रास और कॉपर वायर्स के साथ, और ऑल द डिफेक्ट्स लेवलन टेप आर ओवरकम। अब बात करते हैं स्टील टेप की। स्टील टेप इट इज़ मोर एक्यूरेट होती है मेटेलिक टेप से, और दे आर मेड ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स से बनी होती है। दीज आर अवेलेबल लेंथ ऑफ 1 से 50 मीटर तक, और विड्थ होती है 6 से 10 mm। तो एट द एंड ऑफ द टेप द ब्रास जो रिंग अटैच होती है, द आउटर एंड ऑफ विद इज जीरो पॉइंट ऑफ टेप। जो स्टील टिप्स कैन नॉट बी यूज इन ग्राउंड विद वेजिटेशन एंड वीड्स में यूज नहीं की जा सकती। इन्वेयर टिप, इसके बारे में बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, जो मैंने सीरीज लगाई है टेस्ट सीरीज, उसके अंदर इन्वेयर टिप के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो दीज आर मेड अप ऑफ अलॉय, अलॉय से बना होता है, अलॉय ऑफ निकल जो 36% और स्टील 64%। दीज टिप्स आर वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन लेंथ 30, 50 और 100 मीटर की रेंज में मिल जाएगी आपको, और विड्थ होती है 6 mm। एडवांटेज क्या है इन्वेयर टेप की, तो हाईली प्रिसाइज होती है। तो यही प्रश्न आता है कि इन्वेयर टेप किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज होती है, और इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस इन कंपैरिजन टू अदर टिप्स। बाकी टिप्स में क्या होती है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से वो खराब हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेयर टेप नहीं होती, और हाईली प्रिसाइज और सबसे अच्छी होती है। डिसएडवांटेज बोलते हैं कि इट इज़ सॉफ्ट होती है और डिफॉर्म ईजिली हो सकती है, ठीक है, टूट सकती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मच अटेंशन, इसे हम यूज़ करने से पहले अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करती, ठीक है। एक्सेसरीज़ क्या है चेनिंग के अंदर, चेनिंग करते समय क्या-क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो पहला है पैग, पैग का यूज़ आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये पैग होता है, जहाँ-जहाँ हमने चेनिंग कर ली है, वहाँ पे हम पैग का यूज़ कर लगा देते हैं, ज़मीन के अंदर हम धँसा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने यहाँ तक सर्वेइंग कर चुके हैं, ठीक है। तो पैग्स आर यूज्ड टू मार्क के लिए होते हैं, जो डिफाइन करता है पॉइंट्स को ऑन द ग्राउंड, आइदर टेम्परेरी या super permanently, the exact point from which is measurement are taken, ठीक है। अब बात करते हैं एरो की। तो एरो क्या होता है, तो व्हेन मेजरिंग करते हैं लेंथ को एक लॉन्ग लाइन में, तो टेप हैज टू बी लेड डाउन अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, the position of the end marks with arrows. As the arrow are placed in the ground after every chain length, the number of arrow held by follower indicates the number of chains that have been measured. It provides check over the length line as enter in the field notes. ठीक है। अब बात करते हैं रेंजिंग रोड। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रेंजिंग रोड है।
तो रेंजिंग रेट का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉन्ग सर्वे लाइन्स के लिए। जैसे कि हम कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है? और वो फील्ड छोटा-सा है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? कि आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर लॉन्ग सर्वे लाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है, उसके अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं, रेंजिंग रोड्स का, ठीक है? रेंजिंग रोड यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स। यानी हमने यहाँ एक पॉइंट यहाँ लिया, फिर एक आगे लिया, इसी तरह हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ होगा तो सामने हम रेंजिंग रोड रख के और मेज़र करेंगे पॉइंट्स को, ठीक है? रेनिंग रोड्स क्या होती है? 30 होती है डायमीटर में, 2 से 3 मीटर लंबी होती है, ठीक है? डायमीटर कितना होता है? 30 का, और 2 से 3 मीटर लॉन्ग होती है। तो दीज आर पेंटेड होती है अल्टरनेट बैंड्स, जब देख सकते हैं ब्लैक और वाइट से पेंट है, इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ बताया गया कि ये रेड से भी हो सकता है और नहीं तो व्हाइट और ब्लैक से भी, ठीक है? जो व्हाइट होता है 200 लेंथ होती है, सच दैट द समटाइम्स द रॉड कैन बी यूज्ड फॉर रफ मेजरमेंट और शॉर्ट लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफसेट की बात करें, ऑफसेट क्या होता है? तो ये सिमिलर होता है, रेंजिंग रोड की तरह होता है, ठीक है? और बस टॉप को छोड़कर, और इट इज़ आल्सो प्रोवाइड विद टू शॉर्ट नैरो, ठीक है? वर्टिकल स्लॉट्स होती है राइट एंगल्स में टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं यही है ऑफसेट, ठीक है? ऑफसेट किस लिए यूज़ किया जाता है? कि इसका अलाइन करने का यूज़ होता है, अलाइन करते हैं ऑफसेट से, ठीक है? ऑफसेट लाइन एंड मेजर द शॉर्ट ऑफसेट्स। इक्विपमेंट की बात करें फॉर मेजरिंग राइट एंगल्स, तो क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है, किसके लिए? मेजरिंग राइट एंगल्स के लिए, ठीक है? या क्रॉस स्टाफ है, इसे क्रॉस स्टाफ बोलते हैं, इसे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ बोलते हैं, ठीक है? एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। अब ये तो हो गया ये एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है? अब आते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर ये होता है, ठीक है? ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर में होता है, ठीक है? स्मॉल पॉकेट इंस्ट्रूमेंट है जो स्लाइटली लार्जर देन अ वॉच, एक वॉच से बड़ी होती है, यूज़ किया जाता है सेट करने के लिए राइट एंगल्स, ठीक है? और प्रिज्म स्क्वायर की बात करें तो प्रिज्म स्क्वायर में यही है कि इसके अंदर प्रिज्म होता है, इसलिए प्रिज्म स्क्वायर कहते हैं, ठीक है? सिंपल क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है? तो सिंपल क्लिनोमीटर यूज़ किया जाता है मेजरिंग के लिए एंगल ऑफ स्लोप ऑन द ग्राउंड, ठीक है? अ लाइट प्लम बॉब is suspended from the center of the semicircle. A flat base is attached to the semicircle to lay the clinometer on the surface whose slope is required. अब बात करते हैं इक्विपमेंट फॉर स्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। डायरेक्ट रेंजिंग विद अ लाइन रेंजर। अ लाइन रेंजर कंसिस्ट ऑफ टू राइट एंगल्स आइसोलेस ट्राइंगुलर होता है प्रिज्म, जो प्लेस किया जाता है वन अबव द अदर। द डायगोनल्स ऑफ द टू प्रिज्म्स आर पेंटेड किए जाते हैं सिल्वर से, ठीक है? जो रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेसेस को। देयर इज अ हैंडल होता है बॉटम पे इसके नीचे, ठीक है? जो इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड करने के लिए काम आता है इंस्ट्रूमेंट को एक हाथ से। अब बात करते हैं रेंजिंग और रेंजिंग आउट। जब इसके कुछ मेथड्स बता देते हैं, ठीक है? तो जो 3 मेथड्स हैं इसके, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और रैंडम लाइन मेथड। तो व्हेन रेंजिंग रॉड रिप्लेस किए गए थे इंटरमीडिएट पॉइंट से अलोंग द चेन लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? हमने यहाँ पे रेंजिंग रॉड दी, हमने डायरेक्ट देख लिया कि इतना है, ठीक है? अब पॉइंट्स हमने दिखा दिए कि डायरेक्ट रेंजिंग क्या है। अब इनडायरेक्ट रेंजिंग में रिपीट करता है अलाइनमेंट को, जैसे व्हेन द एंड स्टेशंस आर नॉट इनविजिबल, जैसे कि अ, हमने यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रखा और अगला रखा, तो मैं ये तो दिख रहा है लेकिन अगला वाला हमें दिख ही नहीं रहा, तो पता कैसे चलेगा, ठीक है? इसलिए हम इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि रैंडम लाइन मेथड क्या होता है। तो हमने माना कि ए बी एक सर्वे लाइन है, ठीक है? ए बी सर्वे लाइन है और ये डेंस फॉरेस्ट है, तो रेंज फ्रॉम ए बी जो दिख रहा है आपको इन द एस्टिमेट डायरेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी क्या क्लियर है ऑफ द ट्रीज, कुछ नहीं है बिल्कुल सामने, ठीक है? बी विजिबल हो रहा है बी से विजिबल हो रहा है बी से। तो मैं डालो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बी से बी और ऑन ए बी, दिस इज ए बी, ओके? कुछ फॉर्मूलेज हैं। लीनियर मेजरमेंट्स जो चेन्स के साथ किया जाता है ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड फॉर मेजरिंग अ डिस्टेंस लॉन्गर देन वन चेन लेंथ,
It is necessary to establish intermediate points on the line joining the end stations. ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ बस। और एरर्स क्या आते हैं चेनिंग के अंदर? तो एरर्स एंड मिस्टेक्स इन चेनिंग may arise from another more following sources such as an enormous length of chain, बैड रेंजिंग करना इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे, पुअर साइटनिंग, हम उसे सही से नहीं देखेंगे, टेप से असल सही से मेज़र नहीं करेंगे, केयरलेस लीज को होल्ड करेंगे या मार्किंग से पॉइंट सही से नहीं करेंगे, तो सब चेनिंग के क्या एरर्स हैं। ठीक है, रैंडम एरर होते हैं, सिस्टमैटिक एरर हो सकते हैं। एरर एरर अगर हुआ तो कैसे सही करेंगे? तो मेजर्ड हमने जो डिस्टेंस की है और माइनस करेक्ट डिस्टेंस को कर देंगे तो एरर आ जाएगा कितने का एरर हुआ है। करेक्ट डिस्टेंस के लिए हम मेजर डिस्टेंस प्लस करेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारा करेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ करेक्शन हो गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहीं तक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।